नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सी ऑनलाइन क्लासेस के ये रिलीजियस प्रोग्राम में। और इस रिलीजियस प्रोग्राम में हम जूडिज्म से लेके क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और शैव धर्म को अब तक डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं इन धर्मों के बारे में ब्रीफली। और आज बारी है वैष्णव संप्रदाय की। तो सनातन धर्म की एक और शाखा है वैष्णव संप्रदाय। जो वैष्णव संप्रदाय है इसमें मुख्य रूप से रामानंदी, माधवाचारी, निम्बार्की और विष्णु स्वामी, ये चार अलग अलग विचारधाराएं हुई थी। और इन सभी के मिले जुले रूप को वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। जो वैष्णव संप्रदाय है वो भागवत धर्म के बाद आया, और भागवत धर्म जो था उसकी स्थापना की थी यादव कुल के वासुदेव श्री कृष्ण ने, जिनको श्री कृष्ण भगवान कहा जाता है। उन्होंने भागवत धर्म की स्थापना की थी। और जो भागवत धर्म है वो बाद में पहली और दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये वैष्णव धर्म के नाम से आगे बढ़ने लगा। उससे पहले इस धर्म का नाम भागवत धर्म था। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें श्री कृष्ण का पहली बार वर्णन मिलता है, और उनको देव की पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरस के शिष्य के रूप में वहां पे बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देव की पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरस के शिष्य के रूप में याद किया गया है या लिखा गया है। तीसरी और चौथी सदी ईसा पूर्व में भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित होने लग गया था। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि जो भागवत धर्म में जिनकी पूजा होती है विष्णु की, तो इनके 10 अवतार हुए हैं। और 10 अवतार कुछ इस तरह से थे: मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। तो इसमें बुद्ध को भी रखा गया है, क्योंकि जबकि बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की है, लेकिन बुद्ध को भी विष्णु के अवतारों में रखा जाता है। तो जो वैष्णव संप्रदाय है, विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। तो जो विष्णु भगवान है उनका सर्वोच्च देवता के रूप में इस भागवत धर्म में उनको सर्वोच्च देवता माना गया है। और उसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला है एक सर्वोच्च ईश्वर के रूप में, वो मिला है ऐतरेय ब्राह्मण में। एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। विष्णु के अवतारों में 12 अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। 12 का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जो 12 अवतार है विष्णु का, उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और ये सबसे लोकप्रिय अवतार भी माना जाता है। तो ये एक फोटो है चतुर्भुज विष्णु की, और इसमें एक भक्ति उनकी पूजा कर रही है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और यहाँ पे नारायण का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। मतलब नारायण देवता के रूप में शतपथ ब्राह्मण में जिक्र मिलता है कि नारायण को देवता के रूप में पूजा जाता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख बेस नगर का गरुड़ अभिलेख है। तो भागवत धर्म से संबंधित अगर कोई अभिलेख मिला है तो वो बेस नगर का गरुड़ अभिलेख मिलता है। अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता में मिलती है। तो जो अवतारवाद है कि मतलब एक ईश्वर के बहुत सारे अवतार हुए, इस तरह की जो धारणा है कि जैसे 12 अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, इस तरह से मत्स्य अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, तो ये धारणा जो सबसे पहले मिलती है ये श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है। वैष्णव धर्म में नारायण का तदात्मक स्थापित होने पर पांचरात्र धर्म कहलाया। मतलब वैष्णव धर्म में नारायण का तदात्मक स्थापित होने पर उनको पंचरात्र धर्म कहा गया। चतुर्ग्रह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। तो चतुर्ग्रह पूजा का उल्लेख जो मिलता है वो सर्वप्रथम विष्णु संहिता में मिलता है। तो ये भी वैष्णव धर्म का एक ग्रंथ है, विष्णु संहिता। इस जो वैष्णव धर्म है इससे संबंधित प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। तो वैष्णव जो धर्म था वो विशिष्टाद्वैत मत पर आधारित था, और इसके आचार्य थे रामानुज। उसके अलावा रुद्र जो संप्रदाय था वो था शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत के जो आचार्य थे वो थे वल्लभाचार्य। तीसरा है ब्रह्म धर्म। तो इस ब्रह्म संप्रदाय का है वो है द्वैत, और द्वैत के थे माधवाचार्य। और इनके अगला है सनक। सनक का था द्वैताद्वैत, और इसके थे निम्बार्क। और इसके अलावा एक आदिगुरु शंकराचार्य ने शुरू किया था। तो आदिगुरु शंकराचार्य का जो मत था वो था अद्वैत, मतलब कोई दूसरा नहीं। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कुछ तिलक हैं। जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं वो अपने माथे पे इस तरह के तिलक बनाते हैं। जो रामावत है, रामानंदी, तो ये जो सबसे ऊपर की लाइन में 4 चिन्ह है, ये इस तरह के निशान लगाते हैं। माधवाचार्य हैं जो विद्यारण्य के संबंधित, तो माधवाचार्य के जो फॉलोअर हैं वो इस तरह से करते हैं। निम्बार्क के जो तीसरी लाइन में 2 तिलक दिखाए गए हैं वो, और जो विष्णु स्वामी के हैं वो आखिरी लाइन में जो तिलक दिखाए गए हैं इस तरह से तिलक करते हैं।
चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता। वैष्णव धर्म में एक और चीज आती है चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह, तो ये चतुर्व्यूह है, इसके 4 प्रमुख देवता थे, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। तो ये 4 चतुर्व्यूह विष्णु के 4 अवतारों के तौर पे इनको दिखाया गया है। तो ये 4 थे, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंब। पंचरात्र के प्रमुख उपासक नारायण विष्णु थे। पंचरात्र के प्रमुख उपासक थे नारायण विष्णु। पंचरात्र व्यूह में नायक शंकरषण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं श्री कृष्ण आते हैं। तो ये देखिए जो पंचरात्र है और ये चतुर्व्यूह है, इसमें शंकरषण हो गए, प्रद्युम्न हो गए, अनिरुद्ध हो गए, ये 3 कॉमन है। और जो पंचरात्र है उसमें वासुदेव और कृष्ण है, और जो ये चतुर्व्यूह है इसमें सांब है। तो सांब इनमें अलग आता है थोड़ा। सांब सूर्य पूजा से संबंधित है। जो सांब है उसमें सूर्य की पूजा की जाती है, और ये पंचरात्र व्यूह में नहीं आता है, जबकि ये चतुर्व्यूह में आता है। तो सांब है सूर्य पूजा से संबंधित, और ये पंचरात्र में नहीं आता है और चतुर्व्यूह में आता है। चतुर्व्यूह में ये तपस्या करते हुए जो वैष्णव लोग हैं वो इस तरह से नारायण की पूजा करते हैं, इस तरह से तपस्या करते हुए। तो ये नारायण का चित्र है। होविष्क, वासुदेव, गुप्त, नरेश, चंदेल राजाओं ने वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित किया। तो अगर भारतवर्ष में वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित किया तो वो थे होविष्क, वासुदेव, गुप्त, नरेश और चंदेल राजा। लक्ष्मी की जो अवधारणा है, श्री के नाम से लक्ष्मी को पुकारा जाता है, मतलब लक्ष्मी की पूजा श्री के नाम से की जाती है। तो लक्ष्मी की अवधारणा गुप्त काल से आई है। गुप्त काल से पहले लक्ष्मी की पूजा का ना तो कोई साक्ष्य मिलता है, ना ही कोई उस तरह का उल्लेख मिलता है। ईसा की प्रथम सदी में वैष्णव धर्म तमिल प्रदेश का महत्वपूर्ण धर्म था। तो तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म एक बहुत प्रसिद्ध धर्म था। वहां का मुख्य रूप से वैष्णव धर्म था, और जो वैष्णव धर्म के लोग थे उस समय पे वो शैव धर्म को मानने वालों को अलग मानते थे, मतलब वो शैव शिव की पूजा नहीं करते थे। तमिल प्रदेशों में यह धर्म अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ, और जो अलवार संत थे उनकी संख्या करीब 12 मानी जाती है। इन सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं आंडल एक महिला थी। तो 12 संतों में सबसे प्रसिद्ध थे तिरुमंगाई, और इनमें एक महिला भी थी, उनका नाम था आंडाल नाम की एक महिला भी थी अलवार संतों में। तो दक्षिण भारत में तमिल प्रदेशों में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय अलवार संतों को जाता है। रामानुज का ब्रह्मसूत्र, रामदास का दासबोध और रामानंद का आध्यात्म रामायण जो है, ये सब वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। तो रामानुज ने ब्रह्मसूत्र लिखा है, रामदास ने दासबोध और रामानंद ने आत्म रामायण लिखे हैं। ये सब वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों हमने वैष्णव धर्म के बारे में देखा। इसके बाद हम जो शक्ति शाखा है जिसमें देवी की पूजा की जाती है, शक्ति शाखा के बारे में अगले लेक्चर में धर्म वाले में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।